ठीक, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ट्रैक सिग्नल्स की बात की थी, सिग्नलिंग, तो उसमें हम लोग ने सिग्नल्स के बारे में देखा था। तो आज हम लोग उसके आगे से बात करेंगे। देख लेते हैं पहले एक क्विक रिवीजन। तो ट्रैक सिग्नलिंग की बात करें तो रेल पर सिग्नल्स हम लोग ने क्या क्या देखा था उसमें, कि भाई सिग्नल क्या है, एक ऐसी डिवाइस या सिस्टम होता है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल या रेगुलेट, ट्रेन्स के मूवमेंट को, ट्रेन्स की आवाजाही को हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित और कुशलता से नियंत्रित करते हैं। तो उन्हीं उन्हीं के लिए हम लोग ट्रैक के सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। अब सिग्नल्स का वर्गीकरण अगर करें, क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर उनको बांटा गया था। कौन कौन से थे? ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, तो ऑपरेशनल भाई किस प्रकार से उनका ऑपरेशन होता है, परिचालन किस प्रकार से होता है, तो उसी के बेसिस पे बांटा गया था। तो अब सिग्नल काम क्या है उनका, भाई कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज, यानी कि संचार करना, संदेश का, ठीक है। तो संदेश का संचार यानी कि आपका कोई भी संदेश पहुंचाना है तो उसी के बेसिस पे 2 प्रकार से, ऑडिबल या विजुअल, यानी कि या तो हम देख के वो पता चले या तो फिर सुन के। तो ऑडिबल डेटोनेटर्स और विजुअल के लिए हैंड सिग्नल या फिर फिक्स सिग्नल्स की बात की जाती थी। हैंड सिग्नल्स पता है आपको, देखा होगा कि भाई झंडा लेके जो है ना हाथों द्वारा सिग्नल्स दिए जाते हैं। फिक्स सिग्नल्स जो आपके जैसे फिक्स जो लगे रहते हैं जो साइड में पोल्स पे, ठीक है, तो वो फिक्स सिग्नल्स हो गए। फिर नेक्स्ट फंक्शंस के आधार पे हमने देखा था हम लोग ने कि फंक्शंस के आधार पे कौन कौन से होते हैं कार्यात्मक, तो वो 8 प्रकार के सिग्नल्स कौन कौन से, ये आपके फंक्शनल के बेसिस पे होते थे। स्टॉप, सेमाफोर सिग्नल, वार्नर सिग्नल, डिस्क और शंटिंग सिग्नल, कलर्ड लाइट सिग्नल, गुड्स ट्रेन सिग्नल, लोको पायर सिग्नल, 3 एस्पेक्ट सिग्नल और पॉइंट इंडिकेटर। ये सारे हमारे जो है ना आपके फंक्शनल सिग्नल्स थे। ठीक, नेक्स्ट फिर बात करते हैं थर्ड जो था लोकेशनल, स्थिति के आधार पर कि कहां पर वो स्थित है, उनकी लोकेशन कहां पे है। तो लोकेशन के आधार पर बांटा है हम लोग ने, वर्गीकरण किया है उसका। तो लोकेशन के आधार पर 2 प्रकार के सिग्नल, एक रिसेप्शन सिग्नल और एक डिपार्चर सिग्नल। ठीक, रिसेप्शन अगर हम कह दें कि ये हमारा स्टेशन है, ठीक, हमने कह दिया ये स्टेशन है और ये हमारी लाइन बिछी हुई है। तो अब जो यहां से ट्रेन आ रही है, तो यानी कि जो रिसेप्शन आपकी जो क्या करेगी कि इंटर करेगी ट्रेन के जो स्टेशन के लिमिट में, ठीक है। तो वहां पे जो सिग्नल लगे होंगे, यानी कि यहाँ पे जो सिग्नल आपके लगे होंगे, मान लो ये 2 सिग्नल लगे हुए हैं, तो ये कहलाते हैं आपके रिसेप्शन सिग्नल, ठीक है, आर। और डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना। तो ट्रेन जब स्टेशन लिमिट से निकलने को होगी उस समय जो सिग्नल लगे होंगे उन्हें हम कहते हैं डिपार्चर सिग्नल। ठीक, कल यही बात की थी हम लोग ने। तो रिसेप्शन सिग्नल में 2 प्रकार के सिग्नल होते हैं, एक होता है आउटर सिग्नल और एक होता है होम सिग्नल। ठीक, तो पहला सिग्नल जो मिलता है आउटर सिग्नल, दूसरा जो होता है होम सिग्नल। फिर डिपार्चर में जो सिग्नल्स होते हैं वो स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल, ये 2 प्रकार के सिग्नल हमारे डिपार्चर सिग्नल होते हैं। तो ये हम लोग ने देखा था कि उनकी स्थिति के आधार पर जो स्टेशन लिमिट से पहले लगे होते हैं वो रिसेप्शन सिग्नल, जो बाद में होते हैं तो वो डिपार्चर सिग्नल। ये 4 प्रकार के सिग्नल लोकेशन के आधार पर। फिर कुछ स्पेशल सिग्नल्स देखे थे, स्पेशल विशेषताओं के बेसिस पे। तो भाई रिपीटर, कोएक्टिंग सिग्नल, रूटिंग सिग्नल, कॉलिंग सिग्नल, ऑन सिग्नल, स्पीड इंडिकेटर। तो इनकी बात हम लोग आज करेंगे। हम लोग ने बाकी तीनों की बात कर ली थी, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो सिग्नल्स होते हैं तो उनकी बात हम लोग आज करेंगे। ठीक, बाकी इन्हीं का डिटेल में हमने देखा था कि सेमाफोर सिग्नल क्या होता है, कि सेमाफोर सिग्नल की भाई ये आपका सेमाफोर सिग्नल था आपका कि एक भुजा, ये भुजा आम होती है, ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई सब दी हुई है आपकी। जब ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक है, तो इसकी इसका इंडिकेशन भी था कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा कि भाई हॉरिजॉन्टल होगी तो आपका संकेत कैसा होगा, स्टॉप, डेंजर वाला, ठीक है, यानी कि रुकने के लिए। और अगर यही आपका क्या होगा कि ये झुका होगा 45 डिग्री या 60 डिग्री पे, तो आपका यानी कि प्रोसीड, आगे बढ़ो। रात में बात करें तो रात में ये आपको लाइट लाइट दिख रही है जो रेड और ग्रीन, तो ये रात में नजर आती है, ठीक, जिससे कि आपको सिग्नल्स का ज्ञात होता है। नेक्स्ट वार्नर सिग्नल की बात की थी, तो वार्नर सेमाफोर में सेम वैसे ही भुजा का ही भुजा होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि वार्नर में ऐसे मछली की पूंछ की तरह का आकार होता है, कॉर्नर वी नॉच, ठीक, तो उसे हम लोग वार्नर सिग्नल कहते हैं।
ये सेम पोल सेमाफोर वाले ही पोल पे भी हो सकता है और अलग से भी लगाया जा सकता है। ठीक, ये सिर्फ वार्निंग के लिए होता है, ये लोको पायलट को वार्न करने के लिए कि आगे कोई खतरा हो सकता है। अगर सेम सिग्नल सेम पोल पे होता था तो फिर हम लोग ने देखा था 3 स्थितियों में कि कौन कौन सी होती थी, कि भाई अगर दोनों ही हॉरिजॉन्टल होंगे तो यानी कि रुको, स्टॉप द ट्रेन। और अगर सेमाफोर 45 डिग्री चुका है और आपका ये हॉरिजॉन्टल है वार्नर सिग्नल, तो यानी कि सावधानी से आगे बढ़ो, प्रोसीड करो लेकिन केयरफुली। और अगर दोनों ही ग्रीन होंगे यानी कि दोनों ही झुके होंगे तो इसका मतलब लाइन क्लियर है, आप आराम से बढ़ सकते हो आगे। ये हम लोग ने दोनों कंबाइंड देखा था। फिर शंटिंग की बात की थी, ठीक है, कि शंटिंग सिग्नल, तो शंटिंग सिग्नल के लिए डिस्क सिग्नल डिस्क होता है। अब इस डिस्क में ये जो रेड बैंड है तो ये काम आता है, ये रेड बैंड हॉरिजॉन्टल होगा तो हमें पता चलता है कि भाई ठहरो, और अगर यही आपका ऐसे होगा, ठीक 45 डिग्री पे झुका होगा तो यानी कि आगे बढ़ो। नेक्स्ट पे कलर्ड लाइट सिग्नल, तो कलर्ड लाइट सिग्नल जो होते हैं आपके, माइक बंद कर दो, आवाज इको हो रही है, ठीक है। कलर्ड लाइट सिग्नल, तो कलर्ड लाइट सिग्नल की बात करें तो कलर्ड लाइट सिग्नल में हम लोग जैसे हाईवे में देखते थे, ठीक है, कि रेड येलो ग्रीन, तो उसी प्रकार से आपके कलर लाइट सिग्नल भी इस ट्रैक के लिए भी दिए जाते हैं। तो अब इसमें 3 प्रकार से हो सकते हैं, 3 एस्पेक्ट्स में सिग्नल्स हो सकते हैं लाइट वाले। कौन से? अगर 2 एस्पेक्ट है तो उसमें आपका ग्रीन और रेड होगा सिर्फ, तब यहाँ पे जो 3 दिख रहे हैं 3 की जगह 2 ही लाइट होंगी, ग्रीन और रेड। 3 एस्पेक्ट सिग्नल में ग्रीन येलो रेड। 4 एस्पेक्ट सिग्नल में आपका तो ग्रीन येलो, 2 बार येलो होगा फिर रेड हो गया, ठीक। तो ये 4 एस्पेक्ट्स में आपके सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग गुड्स ट्रेन सिग्नल देखा था, मालगाड़ी के लिए सिग्नल, तो मालगाड़ी के लिए सिग्नल हम लोग ने सेमाफोर सिग्नल की ही तरह इसमें भी आपका भुजा होती है। बस फर्क क्या है कि यह होती है तो वो भुजा पे क्या होता है कि एक रिंग होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग, ये हमारा ठीक मालगाड़ी सिग्नल का होता है, ठीक है, गुड्स ट्रेन सिग्नल। नेक्स्ट लोको सिग्नल की बात की थी, लोको सिग्नल में भी सेम सेमाफोर की ही तरह होता है, बस फर्क ये होता है कि इसमें ये एल शेप की ये पट्टी लगी होती है, काली पट्टी, ठीक। नेक्स्ट फिर बात किया था 3 एस्पेक्ट सिग्नल। अब अच्छा, वार्नर सिग्नल हमने देखा था कि वार्नर और सेमाफोर सिग्नल, एक पोल पे वार्नर ये सेमाफोर भी लगा होता है और फिर उसी पे वार्नर सिग्नल भी लगा देते हैं, तो अब दोनों को ऑपरेट करना है, तो इससे अच्छा क्या है कि एक सिंगल 3 एस्पेक्ट सिग्नल लगा दिया जाता है, कि यहाँ पे एक हम सिंगल सिग्नल दे दे और इसी से दोनों का काम हो जाए। भाई 3 स्थितियों में वार्नर और सेमाफोर सिग्नल देखा था कि स्टॉप या फिर प्रोसीड केयरफुली, कि सावधानी से आगे बढ़ो, और या फिर हम लोग ने देखा था कि भाई लाइन क्लियर है आगे बढ़ो। तो अब इसमें 3 एस्पेक्ट में सेम वही काम करते हैं। अब क्या है कि अगर हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक, तो फिर क्या होता है कि स्टॉप, रुकने को इंडिकेट करता है। अच्छा, यहाँ पे 3 लाइटें भी लगी रहती हैं। जब हॉरिजॉन्टल होगा तो जो पीछे लैंप लगा होता है, ये एक लैंप छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये लैंप एक लगा होता है, तो आगे ये जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर का वो होता है, लेंस होता है, ठीक। तो जब पीछे लैंप जलेगा तो ये रेड लाइट नजर आएगी, तो जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगा तो रेड लाइट नजर आएगी, और यही क्या होगा कि जब 45 डिग्री ऊपर हो जाएगा तो ये येलो वाला लैंप के सामने आ जाएगा, तो इसलिए येलो लाइट नजर आती है। तो उसका मतलब हो गया जब 45 डिग्री झुका रहेगा ऊपर को, तो इसका मतलब हो गया प्रोसीड केयरफुली, ठीक। जैसे कि उसमें हम लोग करते थे, सेमाफोर 45 डिग्री झुका रहता था और वार्नर जो है ना सीधे स्ट्रेट रहता था हॉरिजॉन्टल। इसमें एक से ही काम हो जा रहा है, एक ही सिग्नल लगाने पे। और थर्ड क्या है कि अगर वर्टिकल हो गया पूरा, ये आप देख रहे हो वर्टिकल हो गया, तो यानी कि लाइन क्लियर है, आसानी से जा सकते हो, ठीक। तो ये 3 इसी से हो जाता है काम। ये 3 आपके इंडिकेशंस दिए हुए हैं। फिर पॉइंट इंडिकेटर की बात की थी, तो पॉइंट इंडिकेटर हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? पॉइंट या क्रॉसिंग्स पे, ठीक है। तो भाई अब पॉइंट और क्रॉसिंग्स पे ये बात बताता है कि मेन लाइन पे हमारी ये कनेक्ट है ट्रैक, की हमारी ब्रांच लाइन पे। भाई अब पॉइंट और क्रॉसिंग्स में देखा था कि ये आपकी मेन लाइन और ये ब्रांच लाइन हो गई, तो अब ट्रेन किस पे कनेक्ट है तो उसके लिए पॉइंट या क्रॉसिंग्स पॉइंट इंडिकेटर लगा दिए जाते हैं। ये आपका पॉइंट इंडिकेटर है कुछ इस प्रकार से,
अब इसमें व्हाइट और ये आपकी जो है ना रेड डिस्क होती है, जो पीछे लैंप है तो उसी पे ये जैसे रेड है व्हाइट डिस्क होगी तो वो आपको सामने से दिखेगी। ठीक, तो उससे पता चलता है कि मेन लाइन पे है कि ब्रांच लाइन पे है। नेक्स्ट लोकेशन में इसी तरह जैसा बताया था आउटर सिग्नल, और तो आउटर सिग्नल सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल होता है। फिर होम सिग्नल आउटर सिग्नल से 180 मीटर पे दिया जाता है। ये आप जैसे देख रहे हो, ये आपका आउटर सिग्नल हो गया अगर ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक, ये होम सिग्नल हो गया, ये स्टार्टर सिग्नल हो गया, और ये एडवांस स्टार्टर सिग्नल हो गया। ठीक, तो ये आपकी एक प्रकार से प्लेटफॉर्म की लिमिट, वो स्टेशन की लिमिट निर्धारित कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं अब हम लोग आज कि हम लोग हमारे कुछ स्पेशल सिग्नल्स की। ठीक है, जो बाकी हमारे जो अभी हम लोग ने देखा था कि भाई जो भी हमारी अभी तक की विशेषताएं थी, क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण, तो उनके बेसिस पे उनके अलावा कौन से सिग्नल्स कुछ अलग। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिर रिपीटर या को एक्टिंग सिग्नल, सहकारी सिग्नल। तो अब नाम से समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि ये को एक्टिंग की बात करेंगे। ठीक है, कि ये सिर्फ सहकारी साथ देने की है लिए है। तो अब कौन से सिग्नल होते हैं ये? तो व्हेन अ सिग्नल इज नॉट विजिबल टू ड्राइवर ड्यू टू शार्प कर्व और एनी अदर रीजन, अ रिपीटर सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट द रेयर ऑफ द मेन सिग्नल। तो क्या करते हैं, क्या होता है कि जब काफी तीव्र कोई कर्व हो, वक्रता हो, या किसी अन्य कारण कि भाई जैसे पेड़ वेड़ आ गए जाते हैं तो, या पेड़ वेड़ तो आ जाते हैं तो भाई तो चलो हटाए जा सकते हैं, कि कोई बहुत जैसे तीव्र वक्रता है, यानी कि जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, ये शार्प कर्व है। तो अब शार्प कर्व होता है तो अब क्या है कि यहाँ सिग्नल आपको पता चला कोई सिग्नल होगा तो उस तरफ का नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो जब ऐसा तीव्र वक्रता या किसी अन्य के कारण चालक को कोई सिग्नल दिखाई नहीं देता है, कि ना दिख रहा हो, तो क्या करेंगे कि मुख्य सिग्नल के पीछे एक सहकारी सिग्नल प्रदान कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक सहकारी सिग्नल लगा देते हैं वहां पे। ठीक है, जिससे कि रहका सहकारी सिग्नल लगा देते हैं तो उससे कि हमें मतलब पता चले कि वो सिग्नल हमारे दिखने की रेंज में हो। कर्व पे जो हमें मेन सिग्नल लगाना है तो वो नहीं दिख रहा है, तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि एक दिखने की रेंज पे एक सहकारी सिग्नल रिपीटर सिग्नल हम लोग वहां पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसीलिए आर लिखा रहता है तो उससे पता चलता है कि ये रिपीटर सिग्नल है, आगे सिग्नल मेन सिग्नल आगे लगा हुआ है। ठीक, अब रिपीटर सिग्नल अगर सेमाफोर टाइप का होगा तो आपको पता है सेमाफोर की तरह होगा, कलर्ड होगा तो कलर्ड की तरह होगा, शंटिंग होगा तो शंटिंग की तरह होगा। ठीक, तो ये आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी सिग्नल रिपीटर सिग्नल की तरह हो सकता है तो वो लगाया जा सकता है अलग से। ठीक, तो उसे हम लोग रिपीटर सिग्नल कहते हैं या को एक्टिंग, ठीक, सहकारी सिग्नल। नेक्स्ट फिर रूटिंग सिग्नल की बात की गई थी, पथ सिग्नल। ठीक, पथ सिग्नल कौन सा होता है, तो पथ सिग्नल की बात करें तो पथ सिग्नल अब जैसे नाम से पता चला है कि पथ रूट को डिसाइड करने के लिए होगा। ठीक है, तो रूट को डिसाइड करने के लिए अगर सिग्नल है तो क्या कौन से होते हैं? द वेरियस सिग्नल फिक्स्ड ऑन द सेम वर्टिकल पोस्ट फॉर बोथ मेन एंड ब्रांच लाइन आर नोन एज रूटिंग सिग्नल। वो सिग्नल, ठीक है, मुख्य और शाखा दोनों लाइनों के लिए जब ऊर्ध्वाधर खंबे, एक ही खंबे पर जब दोनों लाइनों के लिए, मुख्य भी और शाखा लाइन, कि भाई दोनों लाइनें जा रही हैं वहां से पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग है, तो दोनों लाइनों के लिए क्या हो कि विभिन्न सिग्नल को लगाया जाए, एक ही खंबे पर जब सभी सिग्नल को लगा दिया जाता है तो उन्हें कहते हैं हम लोग पथ सिग्नल। ठीक है, रूटिंग सिग्नल, जैसा कि ये देख रहे हो आप, तो ये क्या है आपका रूटिंग सिग्नल है। ठीक, कि भाई आपको क्या है, ये देखो डबल डबल लाइनें लाइटें दिख रही हैं सब। ठीक, मान लो लाइट सिग्नल है तो ये सब क्या है कि एक ही उस पे आपको ये ब्रांच और उसके लिए भी लगा दिया गया, ये भी लगा दिया गया। ठीक है, मेन लाइन के लिए भी, तो सबके लिए एक ही से खंबे पे लगा दिया सारे सिग्नल्स। ठीक, जैसे कि ये आपको देख रहे हो कि यहाँ पे होम सिग्नल है, मान लो एंट्री कर रही है ट्रेन, और वहां पे सारे सिग्नल एक ही उस पे लगा दिए। ठीक, ये मेन लाइन हो गई, ये हमारी ब्रांच लाइन हो गई, तो सबके लिए क्या किया, एक ही जगह सिग्नल लगा दिया, तो ये सारे हमारे रूटिंग सिग्नल कहलाते हैं। ठीक, कि भाई एक ही रूट के लिए सारे सिग्नल्स एक ही उस पे सब सिग्नल्स लगा दिए, तो इन्हें रूटिंग सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल। ठीक है, अब आवाहन सिग्नल। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या होते हैं? दिस सिग्नल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल आर्म फिक्स्ड ऑन अ होम सिग्नल पोस्ट
बिलो द मेन सेमाफोर आर्म। ठीक, तो इस सिग्नल में क्या होता है, मुख्य सेमाफोर भुजा के नीचे होम सिग्नल स्तंभ पर छोटी भुजा होती है। तो एक छोटी भुजा होम सिग्नल स्तंभ पर, ठीक, जैसा कि ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, तो ये आपकी कॉलिंग ऑन सिग्नल है। ठीक, आपकी ये भाई मेन आपका ये सिग्नल हो गया, मेन सिग्नल सेमाफोर सिग्नल, तो ये मैंने मेन सेमाफोर सिग्नल लगा हुआ है, नीचे उसी में कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा दिया। ठीक, अब इसका काम क्या, तो these signals are used to proceed carefully the train which is stopped at the home signal and waiting for the entry to the platform। ठीक है, तो भाई मतलब क्या है कि होम सिग्नल पर रुकी हुई, कि होम सिग्नल, तो होम सिग्नल बताया था कि अगर ये प्लेटफॉर्म है तो भाई जो ये हमारा ट्रैक हो गया, तो जो यहाँ पे पहले सिग्नल लगाए जाते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं, रिसेप्शन सिग्नल, ये आउटर सिग्नल हो गया और ये होम सिग्नल हो गया। तो अब अगर होम सिग्नल पे ट्रेन रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पे इंटर करने से, ठीक है, तो वही होम सिग्नल होगा, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे एंटर करने वाली होगी तो उससे पहले जो हमारा स्टॉप सिग्नल होता है। ठीक, तो होम सिग्नल पर रुकी हुई तथा प्रवेश के लिए प्रतीक्षा करती हुई गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर सावधानी से लाने के लिए यह सिग्नल प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब जो वहां पे होम सिग्नल लगा होगा, तो होम सिग्नल में भी क्या होगा, स्टॉप ही सिग्नल होता है, तो वो भी सेमाफोर सिग्नल होगा, कि मान लो ये होम सिग्नल ही है। ठीक, तो अब इसमें नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा रखा है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या है कि इसीलिए, जैसे कि ये देखो कॉलिंग ऑन सिग्नल यहाँ पे, ठीक, लाइट का लिए दे रखा है, तो कॉलिंग ऑन सिग्नल यहाँ पे मान लो ये है, तो ये किस लिए दिया हुआ है कि अब यहाँ से ट्रेन आ रही होगी, तो यहाँ से ये मान लो प्लेटफॉर्म है, अब ये दिख नहीं रहा आगे, ये प्लेटफॉर्म होगा। ठीक, तो ये प्लेटफॉर्म होगा, तो यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म में इंटर करने के लिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो ये कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाया जाता है, नाम से पता लगा है कि कॉलिंग ऑन बुलाना है। ठीक, तो उसी के लिए प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए तो ये आपका सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो उसे कॉलिंग ऑन सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट, स्पीड इंडिकेटर, गति सूचक। तो स्पीड इंडिकेटर तो समझ ही रहे होगे, क्योंकि हाईवे पे भी स्पीड इंडिकेटर आपने देखे होंगे, रोड रोड पे लगे रहते हैं स्पीड, ठीक, स्पीड लिमिट जिसे आप कहते हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी स्पीड इंडिकेटर, गति सूचक लगाए जाते हैं। तो दिस इंडिकेटर इज प्लेस्ड आफ्टर द कॉशन इंडिकेटर एंड गिव्स द ड्राइवर एन आइडिया, एन होगा, ठीक, एन आइडिया ऑफ द परमिसिबल स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन द ट्रैक बीइंग रिपेयर्ड। तो भाई स्पीड इंडिकेटर कॉशन इंडिकेटर के, याद रखना कॉशन इंडिकेटर के बाद लगाए जाते हैं, कॉशन इंडिकेटर है क्या होता है अभी बता रहे हैं, कॉशन इंडिकेटर के बाद लगाए जाते हैं, और ये क्या बताते हैं, दर्शाते हैं स्पीड इंडिकेटर कि आगे ट्रैक जो है तो उस पे कोई हो सकता है रिपेयर वर्क चल रहा हो। ठीक है, अब रिपेयर वर्क हो रहा होगा आसपास, तो यहाँ पे ट्रेन हमें धीमे चलानी है। ठीक, कि जैसे उस पे हाईवे वगैरह पे नहीं देखते हो कि लिखा रहता है कि कृपया गाड़ी धीमे चलाएं, कार्य प्रगति पर है, तो आगे कहीं रोड पे कार कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा, कुछ काम चल रहा होता है, तो रिपेयरिंग वर्क हो रहा होता है, तो क्या है पहले बोर्ड लगा दिया जाता है कि गाड़ी धीमे चलाएं। तो वैसे ही स्पीड इंडिकेटर का काम यहाँ पे भी होता है, ट्रेन में भी। ठीक, तो इसी प्रकार, तो ये क्या है, यह सूचक सावधान सावधान सूचक के बाद लगाया जाता है। ठीक, और ड्राइवर को मरम्मत हो रहे मार्ग पर गाड़ी की अनुगेय चाल का भान कराता है। ठीक, कि ये भाई चाल कितनी परमिसिबल लिमिट रखनी है, तो वो हमें बताता है। कौन से, जैसे ये आपने इस प्रकार के देखे होंगे स्पीड इंडिकेटर कि भाई ओनली फॉर गुड्स ट्रेन 55, ठीक है, 75, 80, तो ये आपकी ट्रेन के लिए सिग्नल लगे होते हैं कि हाँ स्पीड आपको इतनी रखनी है। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये ट्रायंगुलर में होते हैं, ये 90 सेंटीमीटर है और ये सफेद काली पट्टी पे ये देखो इस प्रकार बने होते हैं, तो ये हमारे स्पीड इंडिकेटर होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं कॉशन इंडिकेटर क्या होता है, तो सावधान सूचक। तो सावधान सूचक, अब कॉशन इंडिकेटर यानी कि पहले कॉशन इंडिकेटर दिख जाएगा क्योंकि वो पहले लगाया जाता है, उसके बाद स्पीड इंडिकेटर लगाया जाता है। तो कॉशन इंडिकेटर सावधानी सावधान कर देगा। तो दिस इंडिकेटर यूज टू स्लो डाउन और स्टॉप द स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द रिपेयर ऑफ द ट्रैक, कि भाई ये पहले ही सावधान कर देगा ड्राइवर को, ठीक है, लोको पायलट को, कि आगे ट्रैक पे रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, तो या तो आपको गाड़ी धीमी करनी पड़ सकती है या फिर आपको रोकनी पड़ सकती है। तो ये सिर्फ सावधानी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक, कि रेल की मरम्मत के दौरान यह सूचक गाड़ी की चाल धीमी करने या रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक,
अच्छा, अब कॉशन इंडिकेटर लगाया कहाँ जाता है? तो देखो, दिस इंडिकेटर इज प्रोवाइडेड अबाउट 800 से 1200 मीटर बिफोर द रिपेयर साइट। अब जहां पे ट्रैक का काम चल रहा होगा रिपेयर का, तो उससे 800 से 1200 मीटर पहले ही ये प्रदान किया जाता है कि भाई मान लो ये, जैसे कि मान लो यहाँ पे रिपेयर वर्क चल रहा है, ठीक, तो इससे 800 मीटर पहले, ताकि ट्रेन आ रही हो तो उसको दिख जाए, तो रोकते रोकते वो रिपेयर वर्क तक स्लो कर सके या रोक सके, ठीक। तो ये 800 से 1200 मीटर पहले ही लगा दिया जाता है कॉशन इंडिकेटर। ये आप देख रहे हो, तो ये आपको कॉशन इंडिकेटर है, ठीक है। सतर्कता संकेतक या कॉशन इंडिकेटर, सावधान सूचक। तो ये आपका इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक, येलो और ब्लैक का, ठीक। तो ये आपके कॉशन इंडिकेटर होता है। तो ये आपके कुछ स्पेशल प्रकार के सिग्नल्स होते हैं, ठीक। तो टोटल जो भी आपके सिग्नल्स थे, वो सारे आपने सिग्नल्स देखे।